एक बार माता पार्वती भगवान शिव से अमर कथा और सृष्टि के आदि रहस्यों को समझाने की जिद करने लगी। हार कर शिव को उनकी बात माननी पड़ी, लेकिन शर्त यह थी कि जो भी अमर कथा सुनेगा उसे वह कथा पूरी सुननी पड़ेगी, बीच में वह छोड़ नहीं सकता। भगवान शिव ने कथा सुनानी शुरू की। कहते हैं भगवान शिव पार्वती को जब अमर कथा सुना रहे थे तो पार्वती जी सुनते सुनते निद्रा में चली गईं और उनकी जगह एक तोते ने हुंकारे भरना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तो वह तोते को मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। तब वह तोता भागकर व्यास जी के आश्रम में जा पहुंचा और फिर उनकी पत्नी के मुख में घुस गया। तब भगवान शिव पुनः कैलाश पर वापस लौट आए। वहां भगवान शिव ने पार्वती को सोते हुए देखा तो शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, तुम एक आदि शक्ति होकर भी कभी कभी मनुष्य जैसा व्यवहार करने लगती हो। यह सुनकर माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने शिव से कहा, अब मुझे प्राप्त करने के लिए आपको मनुष्य योनि में ही जन्म लेना पड़ेगा। इतना कहने के पश्चात वह अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद माता पार्वती किसी मछुआरे के गांव पहुंच गईं। वहां गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी। वह मछली पकड़ने जा रहा था तो एक बच्ची को पेड़ के नीचे बैठा देख हैरान हुआ। वह बच्ची कोई और नहीं, माता पार्वती ही थी। मछुआरों के मुखिया ने भगवान का शुक्रिया किया कि उन्होंने उसके परिवार के लिए एक बच्ची भेजी। वह माता पार्वती को लेकर अपने घर चला गया। कहा जाता है कि शिवजी के क्रोध के कारण ही माता पार्वती को मछुआरे के घर में रहना पड़ा था। इधर माता पार्वती के जाने के पश्चात शिव बहुत उदास रहने लगे। कई बार भगवान शिव ने माता पार्वती को याद भी किया, लेकिन माता पार्वती आती तो कैसे आती। वह तो मछुआरे के मुखिया के घर में उनकी बेटी बनकर रह रही थी। समय बीतने के साथ साथ माता पार्वती अपनी बाल्यावस्था से निकलकर युवावस्था में प्रवेश कर गईं। उनकी सुंदरता और बहादुरी बहुत प्रचलित थी। उनकी सुंदरता से मोहित होकर कई नवयुवा उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे। इधर भगवान शिव कई साल विरह में बिताने के बाद माता पार्वती को वापस लाने की सोच रहे थे। उन्होंने अपने प्रिय नंदी को याद किया। भगवान शिव की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छिपी न रह सकी। वह सोचने लगा, स्वामी बहुत बेचैन हैं माता पार्वती के बिना। जब तक माता लौटेगी नहीं, स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर मछुआरों के सरदार ने अपनी बेटी का नाम पार्वती रखा। जब वह कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के कितने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। उनमें से कई तो पार्वती के साथ विवाह के इच्छुक रहते थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ भी विवाह के लिए इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर शिव को पार्वती का वियोग असहनीय हो रहा था। एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी से कह डाली। भगवान शिव बोले, नंदी, मैं रात दिन पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता रहता हूँ जब मैंने पार्वती पर क्रोध किया था। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी,
तब आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें ले क्यों नहीं आते? कैसे लाऊं नंदी? उसका विवाह तो किसी मछुआरे से ही होगा। शिव के मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगा कि मुझे कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआ बनना पड़े। यह विचार करके नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उस तट की ओर चल पड़ा जिधर कबीले के मछुआरे रहते थे। नदी के तट पर पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपना जाल डालते तो मछली उनके जालों को काट डालती, उनकी नावें पलट देती। मछली का आतंक जब ज्यादा ही बढ़ गया तो कबीले की मुखिया ने घोषणा कर दी, जो भी आदमी उस मछली को पकड़कर लाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा। अनेक युवकों ने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। असहाय होकर मछुआरों के सरदार ने शिव की शरण ली। हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलाओ। मुखिया की बेटी ने भी शिव की आराधना करते हुए कहा, हे सदाशिव, हे प्रलयंकर, हमारी सहायता करो। अब तो हमें तुम्हारा ही आसरा है प्रभु। शिव ने उनकी पुकार सुनी। एक मछुए का वेश बनाकर वे मुखिया के पास पहुंचे। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुण गाएगी। अगले दिन मछुआ बने भगवान शिव एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतर पड़े। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई, जो वास्तव में नंदी था। मछली बना नंदी सोचने लगा, मेरा काम हो गया, अब स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। शिव मछली को किनारे लाए। मछुआरे उनकी जय जयकार करने लगे। सरदार बोला, तुमने हमें उबार लिया युवक, हम किस तरह तुम्हारा आभार व्यक्त करें। अपने वचन के अनुसार मछुआरों के सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। मछुआरे शिव और मछुआरिन पार्वती के विवाहोपरांत नंदी अपने असली रूप में प्रकट हो गया और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत ले आया। भगवान शिव और माता पार्वती की अंतर्वेदना दूर हो गई। जीवन चक्र पहले की तरह चलने लगा। किंतु आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर उस तोते का क्या हुआ। असल में माता पार्वती भगवान शिव से अमृतत्व का रहस्य सुनना चाहती थी, जो किसी भी प्राणी को प्राप्त न हो। अमृतत्व का रहस्य किसी कुपात्र के हाथ न लग जाए, इस चिंता में पड़कर महादेव पार्वती जी को लेकर एक निर्जन प्रदेश में गए थे। उन्होंने एक गुफा चुनी और उस गुफा का मुख अच्छी तरह से बंद कर दिया था। फिर महादेव ने देवी को कथा सुनानी शुरू की थी। पार्वती जी थोड़ी देर तक तो आनंद लेकर कथा सुनती रहीं। जैसे किसी कथा कहानी के बीच में हुंकारी भरी जाती है, उसी तरह देवी काफी समय तक हुंकारी भरती रहीं, लेकिन जल्द ही उन्हें नींद आने लगी थी। उस गुफा में तोते का एक घोंसला भी था। घोंसले में उसी समय अंडे से एक तोते के बच्चे का जन्म हुआ। वह तोता भी शिव जी की कथा सुन रहा था। महादेव जी की कथा सुनने से उसमें दिव्य शक्तियां आ गई। जब तोते ने देखा कि माता सो रही है, कहीं महादेव कथा सुनाना बंद न कर दें, इसलिए वह पार्वती की जगह
हुंकारी भरने लगा। महादेव कथा सुनाते रहे, लेकिन शीघ्र ही महादेव को पता चल गया था कि पार्वती के स्थान पर कोई और हुंकारी भर रहा है। वह क्रोधित होकर तोते को मारने के लिए उठे। तोता वहां से भागा। वह व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। व्यास जी की पत्नी ने उसी समय जम्हाई ली और सूक सूक्ष्म रूप धारण कर उनके मुख में प्रवेश कर गया। महादेव ने जब उसे व्यास की शरण में देखा तो मारने का विचार त्याग दिया। सूक व्यास की पत्नी के गर्भस्थ शिशु हो गए। गर्भ में ही उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया था। सूक ने सांसारिकता देख ली थी, इसलिए वह माया के पृथ्वीलोक के प्रभाव में आना नहीं चाहते थे। इसलिए ऋषि पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष तक नहीं निकले। व्यास जी ने शिशु से बाहर आने को कहा, लेकिन वह यह कहकर मना करता रहा कि संसार तो मोह माया है, मुझे इसमें नहीं पड़ना। ऋषि पत्नी गर्भ की पीड़ा से मरणासन हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञान हुआ, वह स्वयं वहां आए और उन्होंने सूक को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण से मिले वरदान के बाद ही सूक ने गर्भ से निकलकर जन्म लिया। जन्म लेते ही सूक ने श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम किया और तपस्या के लिए जंगल चले गए। व्यास जी उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहकर पुकारते रहे।